नमस्कार मित्रों, आज फिर आप सभी का गुड फ्रेंड्स क्लब में स्वागत है। एक नया टॉपिक लेके आए हैं हम इतिहास का आपके। पिछली बार हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता और आज हम पढ़ेंगे वैदिक युग। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न हर एग्जाम में आते रहते हैं। कौन सा भी एग्जाम हो, बोले रीट हो, पटवार हो या कांस्टेबल भर्ती हो, यूपीएससी की हो, कोई भी भर्तियाँ हो। और इसी प्रकार वैदिक युग में से बहुत सारे प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आप इन टॉपिकों को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। हम जो शिक्षा के हिसाब से जो मुख्य टॉपिक हैं वो सारे इसमें कवर कराएंगे। उसमें से लगभग आपके 60-70% प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आप शुरू करते हैं। वैदिक युग। वैदिक युग की शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात 1500 BC के लगभग वैदिक युग की शुरुआत मानी जाती है, जिसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद ही वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। तो इसका काल माना जाता है लगभग 1500 BC से 600 BC के मध्य माना जाता है। ठीक है, अब इस वैदिक युग को दो भागों में बांट दिया गया है। दो भाग कौन से? एक तो पूर्व वैदिक युग, जिसको ऋग्वेद काल भी कहते हैं, वैदिक युग भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा बांटा गया इसको उत्तर वैदिक युग। उत्तर वैदिक युग दो भागों में बांटा गया। अब इसमें क्या है, इसका तो काम टाइम माना जाता है 1500 BC से 1000 BC, और इसका माना जाता है समय 1000 BC से 600 BC के मध्य। ठीक है, ये हो गई पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, दो भागों में बांटा गया। अब इसमें क्या है, पूर्व वैदिक काल सिर्फ ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, और इसमें क्या है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तीन वेद इसमें जानकारी मिलती है। तो आज सबसे पहले हम पूर्व वैदिक युग या पूर्व वैदिक काल इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इसमें बात आती है, ये तो इसका समय हो गया। अब इसमें आर्य सभ्यता का नाम आता है। तो इस काल में आर्य सभ्यता का विकास हो गया था। तो पहले को देख लेते हैं आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आर्य शब्द आ रहा है। आर्य शब्द का अर्थ है, एक तो होता है श्रेष्ठ, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है उत्कृष्ट। ठीक है, एक होता है स्वतंत्र, एक होता है उदात्त। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। कई बार दे देते हैं, श्रेष्ठ भी दे सकते हैं, पुल्लिंग भी दे सकते हैं, उत्कृष्ट भी दे सकते हैं, या उदात्त या स्वतंत्र। इनमें से कौन सा एक शब्द दे देंगे आपको, और बाकी अलग अन्य शब्द देंगे, बोलेंगे आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो ये आर्य शब्द का अर्थ हो गया। अब बात आती है कि आर्य कोई भाषा है या जाति है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, आर्य कोई भाषा है या जाति है, कोई समुदाय है, आर्य क्या है? तो आर्य एक भाषाई शब्द है। क्या है? एक भाषाई शब्द है। संस्कृत का एक भाषाई शब्द है। ना ये कोई जाति है, ना ये कोई समुदाय है, ये एक भाषाई शब्द है। आज भी अपने बहुत से लोग आर्य शब्द अपने पीछे लगाते हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज है, उन्होंने भी आर्य समाज की स्थापना कर रखी है। तो इसमें आर्य का अर्थ हो गया श्रेष्ठ, पुल्लिंग, या वो होता है जाति समलिंगी होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और इसके बाद में आते हैं कि इनकी भाषा क्या थी। भाषा की बात आती है, तब भाषा इनकी संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत थी, या इंडो यूरोपियन भी इनकी भाषा मानी जाती है। अब इसके बारे में कई बार प्रश्न आता है कि ये आर्य यहाँ के थे, बाहर से आए थे, ये विवादित प्रश्न बना हुआ है अभी भी। तो इसमें अपने RTI के तहत देखना है कि एक मैक्स मुलर का नाम आता है। मैक्स मुलर, तो इन्होंने आर्यों को बताया मध्य एशिया का बताया। कहाँ का बताया? मध्य एशिया से आए बताया। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मैक्स मुलर के हिसाब से अनुसार
आर्य कहाँ से आए थे, तो आपको बताना मध्य एशिया से। या कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे, तो ये किसने कहा था, तो मैक्स मुलर ने कहा था। और महर्षि दयानंद जी है, सरस्वती जी है, उन्होंने बताया तिब्बत से बताया। और बाल गंगाधर जी है, उन्होंने बताया उत्तरी ध्रुव से बताया। और एक अपने हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र, इन्होंने बताया ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, सैंधव प्रदेश। तो ये अलग अलग लेखकों की या विद्वानों की बताई बातें हैं। तो इसमें से मुख्य आपको ये मैक्स मुलर की ध्यान रखनी है, इसके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछ सकते हैं। अब इसमें बात एक आती है सप्त सैंधव प्रदेश कहाँ है, इसके बारे में चर्चा चलती है। तो ये अपना मान लो ये उत्तरी पश्चिमी भाग है ना, इसमें यह पंजाब प्रांत, पंजाब जो अभी अपना वाला पंजाब है और पाकिस्तान वाला पंजाब है ना, वो वहां पे ये सप्त नदियां बहती थी, इसलिए उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। ये सिंधु नदी की सप्त नदियां थी, सरस्वती, झेलम, रावी, सतलज, व्यास, ये ना ये नदियां थी, इसलिए इनको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। तो इनके हिसाब से ये मध्य एशिया से चलते हुए अफगानिस्तान आए, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ये फिर ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से यहाँ पे आके बस गए थे, इसलिए इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि ये आर्य लोग सप्त सैंधव प्रदेश में से आगे फैलते गए थे, फिर ये यहाँ पे आगे बढ़ते गए, ये मध्य देश नाम दिया गया, बाद में आगे और बढ़ गए, मध्य देश कहा गया, फिर इसको पूरे को आर्यभट्ट कहा गया। ये हम उत्तर वैदिक काल में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी हम पूर्व वैदिक काल पढ़ लेते हैं। तो ये तो इनकी आर्यों की बात होगी। अब एक बार इनमें प्रश्न भी ये आ जाते हैं कि सरस्वती नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी, इनके उस समय के नाम क्या थे। तो सरस्वती को नदीतमा कहते थे, सिंधु को सिंधु कहते थे, और झेलम को वितस्ता कहते थे, रावी को परुष्णी कहते थे, सतलज को शतुद्री कहते थे, व्यास को विपाशा कहते थे, काबुल को कुंभा कहते थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरस्वती नदी को उसमें क्या कहा जाता था, ऋग्वेद काल में, वैदिक युग में क्या कहा जाता था। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। और इस परुष्णी नदी का तो बार बार जिक्र आया है, अभी इसको आगे और पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गई आर्यों की। अब आर्यों में एक बात आती है कि इनके 5 कबीले थे, 5 कबीले थे। तो कौन से थे, एक तो पुरु, यदु, अनु और तुर्वसु और द्रहियु। ये 5 कबीले थे इनके आर्यों के, ये आर्यों के कबीले हैं। ठीक है, आर्य 5 कबीलों में थे। ये आगे आर्यों की बात। अब बात कर लेते हैं इसको ऋग्वेद काल, या इसको क्यों ऋग्वेदिक काल क्यों कहा जाता है, ऋग्वेदिक युग क्यों कहा जाता है, इसकी ओर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। इसमें एक तो स्टार्टिंग में ये ध्यान रखना कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है, एक तो ये ध्यान रख लेना आर्य शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ है, पुनीत है, स्वतंत्र है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। अब बात होती है ऋग्वेद की। ऋग्वेद को पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, एग्जाम में पूछा जाता है तो प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। ठीक है, और एक बार प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि वेदों के रचयिता कौन है। तो वेदों को आपको बता दो, वेद तो वेद शब्द संस्कृत के वध धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान, और ये अपौरुषीय है। अपौरुषीय बोले तो मतलब किसी पुरुष ने रचना नहीं की है, किसी पुरुष के द्वारा रचे नहीं गए हैं। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि वेद व्यास जी, तो वेद व्यास जी है ना, वेद व्यास जी तो इसके संकलन करता है, संकलन करता माना गया वेद व्यास जी को। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि
वेदों को रचयिता इसमें वेद व्यास जी का नाम दे दिया जाता है, विश्वामित्र का व्यास और मुनि विशिष्ट का नाम दे दिया जाता है, और फिर नीचे दे दिया जाता है चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो अगर पूछा जाए कि रचयिता तो आपको कोई नहीं, और पूछा संकलनकर्ता कौन है, संकलनकर्ता में आप वेद व्यास का नाम आएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते और वेद व्यास पे सही का निशान लगा देते हैं। वेद व्यास जी हो गए, और सबसे प्राचीन वेद हो गया, और सबसे बड़ा भी पूछे ना तो सबसे बड़ा भी यही है, सबसे बड़ा वेद भी ऋग्वेद है। अब इसके मंडल है, ऋग्वेद के 10 तो मंडल है, ठीक है, और सूक्त है, सॉरी सूक्त है इसके 1028, और इसके मंत्र बोल सकते हैं, मंत्र या ऋचाएं, ऋचाएं हैं लगभग 10,464 इसके ऋचाएं या मंत्र बोल सकते हैं। ये 10 मंडल बोले तो 10 पाठ हो सकते हैं, और इस ऋग्वेद को गद्य में लिखा गया है, गद्य में। ये गद्य और एक पद्य होता है, तो पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद को कौन से गद्य में, पद्य में, दोनों में है, या गद्य में है या पद्य में है। तो एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको बताना है ये गद्य में है, पद्य में नहीं है, ठीक है। अब कई बार इसमें बात पूछी जाती है कि इसके प्राचीनतम मंडल कौन से और नवीनतम मंडल कौन से, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बता दो इसके 2 से 9 मंडल तो है प्राचीनतम, वह 1 व 10 मंडल है ना, 1 व 10वां नवीनतम है, नवीनतम है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्राचीनतम कौन सा या नवीनतम कौन सा है। तो 1 व 10वां ये बाद में तोड़े गए इसमें, ठीक है, पहले 2 से 9 ही मंडल थे, ठीक है, ये बात हो गई। अब कई बार इन मंडलों में जो मुख्य मुख्य मंडल है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें तीसरे मंडल की बात आती है कई बार, तीसरे मंडल जिसमें है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। तो इसमें कई बार सवाल पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कौन सी देवता का मंत्र है। तो गायत्री मंत्र गायत्री देवी का नहीं है, ये सावित्री भी बोल जाता है, या सविता, और इसके रचयिता है विश्वामित्र, विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र इन्होंने रचयिता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र की रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की देवता कौन है, सविता या सावित्री। और ये कौन से मंडल में है, तो तीसरे मंडल, ऋग्वेद के, ध्यान रखना ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ठीक है। अब आता है चौथे मंडल की बात, चौथे मंडल में कर लेते हैं। तो चौथे मंडल में कृषि संबंधी बताया गया है, कृषि के 24 मंत्र इसमें दिए गए। कई बार पूछ लेते हैं कृषि कितने मंडल दिए गए, मंडल तो 4 है, मतलब 24 मंत्र दिए गए हैं। मतलब इनका कृषि महत्व नहीं था, इसमें पूर्व वैदिक काल में पशुओं को ज्यादा महत्व दिया जाता था, कृषि को कम महत्व दिया गया है। इसके बाद में आती है मंडल 7 की, जो बहुत से एग्जामों में 7वां मंडल आता है। 7वें मंडल में क्या है बात है, दशराग्य युद्ध प्रसिद्ध है, दशराग्य युद्ध प्रसिद्ध हुआ है। इसकी चर्चा या वर्णन ऋग्वेद में हमें मिलता है। इसमें क्या है, एक तरफ तो भरतजन प्रदेश के, भरतजन के राजा सुदास है, और दूसरी तरफ 10 राजा है, 10 राजा, और इनके मुनि है विश्वामित्र, विश्वामित्र इनके हैं, और इधर है मुनि विशिष्ट, ठीक है। तो इनकी ये सम्मान की लड़ाई थी, इसमें दोनों तरफ आर्य और अनार्य दोनों तरफ ही थे, साथ में थे इनके, ऐसा नहीं खाली आर्य लड़ रहे थे, आर्य और अनार्य। तो इसमें एक शब्द आ गया अनार्य, तो कई बार ऋग्वेद में एक तो दास और एक दस्यु, ये शब्द बहुत सी बार आया है इनमें। तो आपको बता दो दास तो आर्यों की एक जाति है, आर्यों में ये एक भाग आता है। जैसे ये राजा सुदास है तो ये दास यहाँ पे आ गया, तो ये आर्यों का ही कोई भाग है दास तो। और दस्यु है ना, जो अनार्य होते थे उनको दस्यु कहा गया है, अन आर्य। एक तो आर्य है
और एक अनार्य है। तो ये धारणा कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दस्यु किसको कहा जाता है, अनार्यों का, या अनार्यों का दूसरा नाम क्या है, दस्यु कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें इस युद्ध में क्या है, दोनों तरफ अनार्य और आर्य दोनों तरफ भी सभी मिले हुए थे। और अनार्य के क्या है, इनके भी 5 कबीले थे। कितने, 5। एक तो अनिल पूछ लिया जाता है, पंथ, और एक मलानस, शिव, वरसिंह, ये इनके 5 कबीले थे। ऐसे 5 आर्यों के थे और 5 इन अनार्यों के थे। इन्होंने सबने मिलकर ये युद्ध लड़ा था। इसमें क्या, राजा सुदास की विजय होती है और ये 10 राजा हार जाते हैं। और ये भरत जन प्रदेश के नाम पर ही अपने भारत का नाम भरत पड़ा था, भारत देश पड़ा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 7वें मंडल में ये 10 तरह के युद्ध पूछ लिया जाता है। 10 तरह के युद्ध का कौन से मंडल में या कौन से वेद में वर्णन है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णन है। कई बार पूछ लिया जाता है इसमें जीते कौन थे, सुदास जी जीते थे, या मुनि वशिष्ठ, या विश्वामित्र। तो विश्वामित्र तो हार गए थे और इधर मुनि वशिष्ठ। ये सम्मान की लड़ाई थी, वैसे कोई लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान के लिए आपसी में लड़ाई हुई थी। तो ये हो गया 7वां मंडल। अब अपन बात कर लेते हैं 8वें, 9वें, 10वें मंडल की और बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा दस्यु का, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आती है 8वें मंडल की बात। 8वां मंडल, 8वें मंडल में वरुण देव की बात की गई है। जो प्रकृति के घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं, उनके देवता माने जाते हैं। घटनाएं, प्राकृतिक घटनाओं में इनको वर्णन मिला है 8वें मंडल में। अब आते हैं 9वें मंडल में। 9वें मंडल में बात आती है सोम, जो सोम पदार्थ है उसकी बात होती है। जो सोम पेय पदार्थ है, जो इनका सबसे प्रिय फेवरेट पदार्थ माना जाता है, उसमें पेय पदार्थ माना जाता है। ये क्या, हिमालय की ये पहाड़ियों में कोई झाड़ीनुमा मंजूर नाम की कोई झाड़ू है, झाड़ी, उसके पत्तों को पत्तों से रस निकाल के ये पदार्थ बनाया जाता था, सोमरस बनाया जाता था। इसको ये लोग हवन करने के बाद में या खुशी के उसमें पीते थे। अब आती है बात 10वें मंडल की। 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त है मतलब वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का इसमें वर्णन किया गया है। वर्ण कौन से थे, एक तो थे ब्राह्मण, एक थे क्षत्रिय, एक थे वैश्य और एक थे शूद्र। ये 4 वर्ण थे। तो आपको बता दो जानकारी के लिए, इसमें जो ये 4 वर्ण है, ये जाति व्यवस्था नहीं थी, ये वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था मतलब काम के आधार पर आप जैसा काम करोगे उस हिसाब से आपको उस वर्ण में सम्मिलित कर दिया जाएगा। अब इसमें एक ही परिवार के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो सकते थे। कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो, नहीं, ब्राह्मण का बेटा शूद्र भी बन सकता था, वैश्य या क्षत्रिय कोई भी बन सकता था। क्षत्रिय का बेटा भी ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र बन सकता था, वैश्य भी, इनमें कौन सा भी ग्रुप बना सकते थे। मतलब इसमें ये जाति व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था थी, इसमें कोई भी आ सकता है जिसकी जैसे रुचि है। जैसे आज कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर में जा सकता है, इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर बन सकता है, अध्यापक बनना चाहे तो अध्यापक, पुलिस वाला बनना चाहे तो पुलिस। इस हिसाब से ये व्यवस्था थी। ये उत्तर वैदिक काल में आते आते व्यवस्था जाति व्यवस्था हो गई थी, बिगड़ गई थी। तो इसको हम आगे बाद में अध्ययन करेंगे, पर अभी पूर्व वैदिक काल की चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें ये वर्ण व्यवस्था इस काम के आधार पर थी। तो इसलिए एक महापुरुष भी अपने नारा देते हैं कि वेदों की ओर लौटो। तो आप सभी को पता होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वो कौन महापुरुष थे जिन्होंने ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। क्योंकि उन्होंने ये सभ्यता, ये सब चीजें देखी, उनको अनुभव किया, तो ये सबसे बढ़िया व्यवस्था लगी उनको। इसमें ना ही तो कोई ऊंच नीच है, ना कोई जाति प्रांत है, कुछ भी नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है, सब अपने शांतिपूर्ण माहौल में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब आपको बताना है कौन से महापुरुष थे। तो ये हो गई, और इसमें 10 मंडल हो गए अपने पूरे। अब इसमें कई बार बात एक और पूछ जाती है कि धर्म की बात और कर लेते हैं। इनके धर्म में ये अनेक ईश्वरवादी हो गए, एक ईश्वरवादी नहीं थे, विभिन्न देवता इनके हो गए थे। जैसे 33 प्रकार के देवता माने जाते हैं इनके, 33 प्रकार के, जिनको कोटि बोलते हैं।
तो कोटि में कुछ लोग समझते हैं 33 करोड़ समझते हैं। 33 करोड़ नहीं थे, इनके 33 प्रकार के देवता थे। जैसे पृथ्वी के देवता थे इनके, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता थे ये, ठीक है। तो इनको मिला के ये 33 देवता बनते हैं, ठीक है। इसमें जैसे पृथ्वी में कहा जाता है अग्नि, पृथ्वी देवता खुद अग्नि, पृथ्वी, सोम और सरस्वती। इसमें आकाश में सूर्य, घोष, उनका वर्णन आता है। अंतरिक्ष में इंद्र, वरुण, वायु, इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इसमें एक आपको ध्यान रखना, इनके प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। इंद्र को इसमें प्रमुख देवता माना जाता है, तो ये आप ध्यान रखना। इंद्र को ये कई नामों से जानते हैं। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इंद्र का दूसरा नाम क्या है, तो पुरंदर, या पुरंदर किसको कहा जाता था? इंद्र को। और पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला, या कई बार इनको युद्ध का देवता भी माना जाता था, युद्ध के देवता। और वर्षा का देवता भी इन्हीं को माना जाता था, वर्षा का देवता भी यही थे, ठीक है। तो इसलिए ये किलों को तोड़ने वाले शब्द को ध्यान में रखते हुए मैक्स मुलर ने इन्होंने कहा कि ये आर्य बाहर से आए थे, और कोई किला या घर कौन तोड़ेगा? अपना तो कोई घर कोई तोड़ेगा नहीं, दूसरे का घर तोड़ेगा। इसलिए आर्य बाहर से आए थे और सिंधु घाटी सभ्यता को इन्होंने नष्ट भ्रष्ट किया था, उनको किलों को तोड़ दिया था, और फिर ये उनको भगाकर खुद रहने लग गए थे। और अनार्य भी उन्हीं को बताया जाता है, जो पहले वहां पे रहते थे ना, उनको अनार्य बताया जाता है। पर अभी नए अध्ययन के हिसाब से पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हुई थी, ना कि आर्यों के कारण। पर अपने अभी एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है, तो एक बार आपको जैसे बताया जा रहा है उस हिसाब से आप ध्यान में रखिए। ये हो गए। अब इसका क्या है, ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार वर्णन हुआ है, शब्द आया। कई बार पूछ लेते हैं इंद्र शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन आया, तो 250 बार आया, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। अब दूसरी बात आती है इनके अग्नि देवता। अग्नि देवता की बात करते हैं, ठीक है। अग्नि देवता का शब्द 200 बार आया, दूसरी बार। कई बार मान लो इंद्र का नहीं पूछे और अग्नि का पूछ ले, तो सबसे ज्यादा किसका है वर्णन? फिर दूसरे नंबर पे अग्नि देवता है। तो ऑप्शन में इंद्र नहीं हो तो फिर अग्नि आपको सही लगाना है, ठीक है। और अग्नि देवता ये तीनों के मध्य देवता माने जाते हैं। कई बार पूछ लेते हैं इन तीनों के मध्य देवता कौन से माना जाता है, तो अग्नि देवता को माना जाता है। ये तीनों के मध्यस्थ देवता माने जाते हैं। ये हो गया अग्नि देवता। गंगा शब्द का प्रयोग एक बार आया है, यमुना का 3 बार इसमें जिक्र आया है। पर इनकी सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी जाती थी। सरस्वती को ये पवित्र नदी मानते थे। इसलिए कई बार पूछ सकता है कि ऋग्वेद में या पूर्व वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता था, तो सरस्वती को या नदी तमा को माना जाता था। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और इसको सरस्वती को ज्ञान की देवी भी इसलिए कहते थे क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे ही बहुत सारे आश्रम बने हुए थे, बहुत सारे ऋषियों ने यहीं पे ज्ञान ग्रहण किया था, दूसरों को दिया था। इसी कारण इसको शायद सरस्वती नदी को विद्या की देवी मानने लगे, क्योंकि वहीं पे सबको विद्या मिलने प्रारंभ हुई थी। सभी ऋषि लोग वहीं सरस्वती नदी किनारे रहते थे, वहीं अपने आश्रम बना रखे थे, वहीं सभी को ज्ञान दिया करते थे, ठीक है। तो इसलिए शायद सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। ये हो गई इनके देवता की बात। और ये क्या, यज्ञ हवन किया करते थे, यज्ञ हवन करते थे। और ये अलग अलग देवता को आवश्यकता अनुसार पूजते थे। जैसे बारिश करवानी है तो इंद्र को पूजते थे, अग्नि चाहिए तो अग्नि देवता को पूजते थे। इस हिसाब से जिसकी आवश्यकता है उसी देवता को ये पूजा किया करते थे। ये हो गई इनकी धर्म की बात। और अनार्य भी इसलिए कहा जाता था कि जो इनके देवताओं को नहीं मानते थे, वेदों को नहीं मानते थे और हवन आदि नहीं करते थे, उनको ये दस्यु कहते थे। आर्य लोग है ना, जो नहीं मानने वालों को दस्यु इसीलिए कहते थे कि वो वेदों को नहीं मानते थे, हवन नहीं करते थे और इन्हीं वैदिक विचारों पे वो नहीं चलते थे, इसलिए उनको दस्यु कहा जाता था। ये हो गई इनकी धर्म की बात। धर्म के बाद आते हैं इनकी राजनीति। अब इनकी राजनीति कैसी थी इसकी मैं थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में राजनीति व्यवस्था इनकी क्या थी। राजनीतिक व्यवस्था में बोले तो राजतंत्र में गणतंत्रात्मक थी। राजा था, इसमें नाम मात्र का राजा था, ज्यादा उसको शक्तियां नहीं दे रखी थी। तो राजा में इनके
अब इनका ग्रामीण व्यवस्था क्या थी, ये ग्रामीण व्यवस्था थी, क्या थी, ये ग्रामीण लोग थे, शहरी व्यवस्था नहीं थी। अब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बढ़ते हैं उसमें वो क्या थी, नगरीय व्यवस्था थी या शहरी व्यवस्था थी, और ये ग्रामीण व्यवस्था है या ग्रामीण जनता है। और ये रहते थे, इसके परिवार को कुल कहते थे, कुल से बनकर क्या बनता था, ग्राम बनता था, और ग्राम से विश्व बनता था, और विश्व से ये बनते थे जन, और जन के बाद उत्तर वैदिक काल में जनपद वगैरह वगैरह बनने लगे। तो इसमें कुल का तो परिवार हो गया, परिवार का मुखिया होता था, ग्राम का ग्रामीण ग्रामीण बोला जाता था या मुखिया बोला जाता था, इसको विश्व को विश्वपति बोला जाता था, विश्वपति कहते थे, और जन को जनपति या राजा कहा जाता था। ठीक है, अब इनकी सुरक्षा के लिए एक तो पुरोहित होते थे सहायता के लिए, पुरोहित, एक होते थे सैनिक, और मनुष्य या सामान्य जनता या जनता बोल सकते हैं, जनता इनकी सहायता करती थी। इसमें क्या है, सभा वह समिति, जो अपन आज भी पढ़ते हैं, अपनी भी समिति बनी हुई है, इसमें भी सभा समिति थी। सभा में जो कुलीन या श्रेष्ठ लोग थे ना वो भाग लेते थे, सभी भाग नहीं लेते थे, जो कुलीन है वो भाग लेता था। और समिति में कौन भाग लेता था, समिति में जो संगठन है या सामान्य लोग है वो इसमें भाग लेते थे। ठीक है, ये बात हो गई इनकी सभा समिति की। इसमें बलि नामक एक कर भी था। बलि बोले तो वो बलि नहीं है कि जानवरों को बलि लगाते हैं, बलि बोले तो इनका कर व्यवस्था थी, मतलब वो भी स्थायी नहीं थी। आप अगर देना चाहो तो आप कर दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहो तो कोई जरूरी नहीं, आपको जबरदस्ती कर नहीं दिया जाता था आपसे। ठीक है, ये बलि व्यवस्था हुई उनकी। और इसके बाद में ये राजनीति चलती रहती थी इनकी, जैसे कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, नॉर्मल इनका। और ये राजा की उपाधियां वगैरह ना, ये बात उत्तर वैदिक काल में बढ़ी है, राजाधिराज सम्राट, वो बाद में उत्तर वैदिक काल में ये समाधियां, ये बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लग गए थे। इसमें नॉर्मल राजा को ज्यादा शक्तियां नहीं थी, लिमिट की शक्तियां इनको दे रखी थी। अब इसके बाद में आते हैं इनका समाज। समाज कैसा था इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। समाज की, समाज बोले तो इनका समाज एक तो पितृसत्तात्मक समाज था, पितृसत्तात्मक था। और अपन वैसे पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक परिवार था, और यहाँ पे पितृसत्तात्मक हो जाता है। ठीक है, और ये संयुक्त परिवार में रहते थे, संयुक्त परिवार था इनका। ठीक है, और यहाँ पे ये वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, कठोर नहीं थी। ठीक है, महिलाओं को आज़ादी थी, महिलाओं को आज़ादी थी पढ़ने की, बाकी सब इनको आज़ादियाँ नहीं, जैसे पर्दा प्रथा या सती प्रथा इसमें प्रचलन नहीं था इनको पढ़ने का। बस इनको दो चीज़ों की आज़ादी नहीं थी, एक तो ये सभा में, राजनीति में और भाग नहीं ले सकती थी, दूसरा ये संपत्ति में इनको अधिकार नहीं था। सभा में भाग तो ले सकती थी पर राजनीति में भाग नहीं ले सकती, राजनीति करने का इनको अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, और बाल विवाह नहीं था इसमें, बाल विवाह और सती प्रथा ये दोनों इसमें प्रचलन में नहीं थी। हाँ, अंतरजातीय विवाह और पुनर्विवाह या विधवा विवाह दोनों प्रचलन में थे। विधवा विवाह था और पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह जो आज बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है अंतरजातीय विवाह, वो उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं थी, इसलिए अंतरजातीय विवाह भी कर सकते थे, और विधवा विवाह भी प्रचलन में था, पुनर्विवाह जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई उनके परिवार की सामाजिक। अब इसमें खान पान का बात आता है कि खान पान क्या था। खान पान में बोले थे ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, और मांसाहारी। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। इनमें जो सबसे ज्यादा जौ और चावल मुख्य था इनका। ठीक है, और वस्त्र में बात करें तो वस्त्र में ये सूती और ऊनी दोनों ही थे, वह ऊनी। ठीक है,
सुखी और बंदी। अब इनकी बात आ कि मनोरंजन। मनोरंजन क्या था? मनोरंजन में ये रथ, रथ दौड़, घुड़दौड़, चौपड़ पासा, पासा और धुर्त खेड़ा। धुर्त खेड़ा, धुर्त खेड़ा बोले तो ये जुआ खेलते थे, ठीक है। ये इनका मनोरंजन का मुख्य साधन था। अब बात आती है इनके व्यवसाय की। इनका व्यवसाय क्या था? व्यवसाय की बात करें तो इनके व्यवसाय मेन तो इनका पशुपालन था। व्यवसाय में पशुपालन मुख्य था। पशु में ये गाय, गाय को मुख्य मानते थे। गाय के बाद कृषि इनका दूसरा था, कृषि ऑप्शन दूसरा था, ठीक है। गाय को ये वस्तु विनिमय में भी काम में लेते थे। उसमें क्या वस्तु विनिमय का सिस्टम था ना, तो उसमें गाय और निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है। निष्क बोले तो सोने का, उसमें सोना और गाय दो ही चीजें थी जो सामान लेन देन में, वस्तु विनिमय में काम में ली जाती थी। और इनमें जो भी व्यवसाय करते थे, व्यवसाय सब सम्मानजनक थे, सम्मानजनक थे। कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था इसमें। आप भले नाई का काम कर रहे हो, भले खाती का काम कर रहे हो, भले चमड़ी उतारने का वो काम कर रहे हो, या बड़ा व्यापार कर रहे हो, सबके सब सम्मानजनक थे, सबको सब आदर दिया जाता था। ये उनका व्यवसाय होगा। तो इसलिए पूर्व वैदिक काल को सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इसमें ज्यादा आपको समस्या नहीं थी, ज्यादा कोई बंधन नहीं थे। ये बाद में बंधन तो उत्तर वैदिक काल में आते आते बनने लग गए थे बाद में, पहले ये बंधन नहीं थे आपको, ठीक है। ये हो गई इनके व्यवसाय की बात। राजनीति की हो गई, धर्म की हो गई, समाज की हो गई और व्यवसाय की बातें हो गई। तो ये है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि इसमें सारे कार्य अच्छी तरह व्यवस्थित तरीके से होते थे, ज्यादा परेशानी नहीं थी। ये परेशानियां बाद में धर्म की ये उत्तर वैदिक काल में बढ़ने लग गई थी। ये लोगों को धर्म समझ में आने बंद हो गए थे। ये उत्तर वैदिक काल में अंत में होता है। तो इसलिए आपने इसमें देख लिया कि मेन तो एक तो आर्यों के संबंधी प्रश्न आते हैं, एक वो मंडल 7 मंडल का ध्यान रखना। एक प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, सबसे बड़ा भी ये है और गद्य भाषा में लिखा गया है और इसके संकलन करता वेद व्यास जी है, वो ध्यान रखना। एक गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र कहते हैं, ये कई बार प्रश्न आ जाते हैं। एक ये नदियों में ध्यान रखना, नदियों के संबंधी प्रश्न आपके आते रहते हैं, तो इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये अपना हो गया वैदिक युग और ऋग्वेद काल। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम उत्तर वैदिक काल, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के वर्णन मिलते हैं। उनकी हम चर्चा अगले टॉपिक में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।